तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव आपका स्वागत करता हूं अरुण राव मैथ्स पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक, इसमें हम बेसिक अप्रोच और एग्जाम अप्रोच दोनों पर फोकस करेंगे। ठीक है, दोनों पर ही फोकस करेंगे, बेसिक अप्रोच और एग्जाम अप्रोच। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अपन क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए बी 3 4 में है, बी सी 12 7 में है, तो ए बी सी का रेशो फाइंड आउट करो। कैसे? ए अनुपात बी हमें दे रखा है 3:4 में, और बी रेशो सी, बी और सी का जो अनुपात दे रखा है वो हमें दे रखा है 12:7 में। ठीक है, तो क्या करना है, ये 12 है, यहाँ पर बी 4 है, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने का सेंस हम इसको क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे, और 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 9, 4 3 12, और ये यहाँ पे 7। तो 9 12 7 का रेशो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपने इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तरीका है बच्चों वाला तरीका, बिगिनर्स जो सिर्फ सीख रहा है, जिसने भी कोई एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम में प्रो वाला तरीका काम में आता है, रैंकर्स वाला तरीका काम में आता है, जहां आपको सॉल्यूशन को, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने की नीड नहीं होती। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ देखेंगे ए बी सी, हमें क्या निकालना है, ए बी सी। सी में क्या है, 7 है, सी में क्या है, 7। क्या इसमें 7 है, नहीं है। क्या इसमें 7 है, नहीं है। क्या इसमें 7 है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्या हमें इतना सब कुछ लिखने की नीड थी? बिल्कुल नहीं, इतना कुछ भी लिखने की हमें नीड नहीं थी। हम केवल यहाँ से सी को देखते कि सी में 7 है, तो अपने ऑप्शन में सी में 7 होना चाहिए। मान लो दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें सी में 7 होता, तो हम ये देखते कि ए और बी किस अनुपात में है, 3 और 4 में। क्या ये 3 और 4 में है? नहीं। क्या ये 3 और 4 में है? नहीं। क्या ये 3 और 4 में है? जी हाँ। क्या ये 3 और 4 में है? नहीं। तो भी अपना आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जाम में क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते नजर रखनी है ऑप्शंस पर, और देखते ही देखते उसको टिक कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, ए बी सी का रेशो। बी में क्या है, 7 है। बस इसी तरीके से करना है। 1 सेकेंड सॉल्यूशन, आप सेकंड्स में आंसर देंगे। ठीक है, बी में मुझे नजर आया 7, केवल एक ऑप्शन में 7 है बी में, वरना आप देखो कि ए और बी का रेशो क्या है, 5 4 का, जो कि यहाँ पर है 5 4 का। 7 5 35 और 7 चौक 28, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये हो गई रैंकर अप्रोच। अब बहुत से बच्चे हैं जिन्हें बेसिक से करना अच्छा लगता है, तो बेसिक से बता देते हैं। ए बी सी, ये 5 4 के रेशो में है, और ये 7 3 के रेशो में है। ठीक है, 5 7 35, ऐसे ही करो, मल्टीप्लाई करना, पहले इनको करो, फिर इनको, और फिर इनको। 7 चौक 28 और 4 3 12। आसान तो ये भी है। ठीक है, ये भी मुश्किल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि ए और बी 2 3 के रेशो में है, तो ए बी सी का रेशो बताइए। तो देखो, बी में यहाँ 3 भी है, बी में यहाँ 4 भी है, तो बी में 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, यानी कि ये अपना आंसर नहीं आएगा। और सी में 5 होना चाहिए, इन दोनों में सी में 5 नहीं है, ये अपना आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को देख के करो। सी में 5 है यहाँ पर, क्या इसमें 5 है? नहीं है। इसमें 5 है? हाँ है, लेकिन ये तो पहले ही कैंसिल हो गया था अपना। ठीक है, नहीं तो आप देखो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, 2:3, 4:5। तो करना क्या है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। इतना आसान सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, समझे मेरी बात को?
आप डेफिनेटली समझोगे। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, आप कमेंट में बताना कि कैप ठीक तो लगती है ना भाई। चलिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पर। ए बी सी 2 3 4 के रेशो में, तो ए अपॉन बी और बी अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी का रेशो क्या है? ए अपॉन बी क्या है? 2/3। और बी अपॉन सी क्या है? 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4×8 और 3×3 = 9। तो इनका जो ए और बी का रेशो आएगा वो क्या आएगा? 8 और 9 का। यानी केवल एक ऑप्शन कैंसिल हुआ है अभी तक तो। यहाँ पर देखो, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए। बी अपॉन सी 3:4 और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा? 4:2। तो 3×2 = 6 और 4×4 = 16, यानी कि 3:8। 3:8 कहाँ पर है? यहाँ पर है, 3×3 और 3×8 = 24। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो बात हो गई बिना सोल्व किए। अब आती है बात इसको सोल्व करने की। तो इसको, अरे भाई मत जा कहीं पे, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, जाना नहीं है। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्ट ही हटा देंगे। ये लो, अब बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करें? 2 3 4 का रेशो, यानी कि ए अपॉन बी क्या हो जाएगा? 2/3 अनुपात बी अपॉन सी क्या हो जाएगा? 3:4 और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा? 4 यानी 4:2। अब क्या लेना है? नीचे इनका एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3×4 = 12। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो पूरे को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 से 2/3 को मल्टीप्लाई किया, 3×4 = 8 आएगा। समझ में आया? 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 4 से ये 3 बार कटा, 3×3 = 9, 9 आ जाएगा। और ये 6×4 = 24, 6 बार कटा और 6×4 = 24। तो ये तरीका भी कौन मुश्किल नहीं है, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर पी क्यू आर 1/3 2/3 और 1/4 है। क्यू की वैल्यू 56 है, तो पी माइनस आर निकालो। तो पी माइनस आर निकालो और क्यू की वैल्यू 56 दे रखी है, यानी 2/3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 56। और P माइनस आर क्या है? P माइनस आर है अपने 1/3 माइनस 1/4। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 4 माइनस 3 यानी 1/12। अब 2/3 की वैल्यू 56 है, तो 1/12 की वैल्यू क्या होगी? 2/3 की वैल्यू 56 है, तो 1/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56/2/3 इंटू 1/12। ठीक है, तो 3×4 = 12 और 4×2 = 8, 8×2 = 56। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? 60। क्या जाएगा? ऑप्शन 60। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपके सामने है कि a बाय बी जो है 2/3 है और b बाय सी 4/5 है, तो a प्लस बी एंड b प्लस सी। तो देखो, पहले इसमें ए बी सी का रेशो निकालो। ए बी सी का रेशो निकालते हैं, a अनुपात b। थोड़ी पेन की साइज बढ़ा लेते हैं अपन, 3 पे कर लेते हैं और c की बात करते हैं। तो ये 2-3 के रेशो में है और ये 4-5 के रेशो में है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर हाँ। अब यहाँ पे 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। बोलो आया समझ में? आ गया। अब क्या करना है? a प्लस बी, 12 और 8 20 अपॉन में b प्लस सी
5 3 5 2 7 यानी 27, क्या आएगा 20/27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, B+C। ठीक है, B+C 27। समझे मेरी बात को? तो इसी तरीके से हमें फटाफट से यहाँ से पहले रेशो निकाला, 4 दूना 8, 4 12, 5 15। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बेसिक क्वेश्चन नहीं है मैंने, ताकि आप इसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक को समझ पाओ। ठीक है, क्वेश्चंस को देख पाओ। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस करो ना, तो वहां पर क्या है, हमें नंबर्स पर फोकस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो PQR, तो P और Q की बात तो अपन यहीं से देख सकते हैं, P और Q की बात तो अपन यहीं पे देख सकते हैं। देखो P में 6 है, Q में 4 है। P और Q का रेशियो क्या है, P 6 यूनिट हो गया, Q 4 यूनिट हो गया, यानी 3:2 का रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन 3:2 में है? केवल और केवल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना सा करके अपन अपने आंसर तक पहुंच गए। लेकिन 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 बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर हमें तो बेसिक से बताओ, तो ये आपके लिए बेसिक हाजिर है। 4P 6Q 9R, 4P 6Q और 9R, इनको इनके एलसीएम में, एलसीएम से डिवाइड करो, मतलब कोई एक संख्या मान लो जिसके बराबर हो, और वो हम मानेंगे क्या, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है, 9 बड़ी संख्या है लेकिन 9 में 6 का भाग नहीं जाता, 9 दूना 18, 18 में 6 का भी जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, तो 18 दूना 36, 36 में 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है। इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। अब 4P का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जैसे 4P की वैल्यू 36 है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 नाम 36 यानी 9, ये 6 और ये 9 चौका 36, यानी PQR का रेशियो क्या आ जाएगा, 9 6 4। ये निकालना था, 9 6 4। नहीं तो आपको क्या करना है, एक तरीका और जैसे हम सोच सकते हैं, जिसके तरीके से सोचा जा सकता है, वो क्या है कि P का 4 गुना Q के 6 गुने के बराबर होना चाहिए। तो P का 4 गुना यानी 9 चौका 36 और इसके 6 गुने के बराबर 36 बराबर केवल एक ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पे देखो इसका 4 गुना 64 होता है लेकिन इसका 6 गुना बराबर नहीं आएगा, इसका 4 गुना ये होता है लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, दोनों में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन और तरीके अनेक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इस तरीके से हाजिर है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो पहले देख लेते हैं भैया, ए बी 3:2 में है। जब भी इस तरीके से आए तो सीधा वैल्यू रखो। अब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर देखो ये 19 है, ये 17 है, 5 है, 21। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या निकाल लो, ऊपर वाले निकाल लो या नीचे वाले निकाल लो, ये माइनस वाले निकाल लेते हैं। 7 के 21 माइनस 2 दूना 4 और 21 में से 4 गया तो क्या आता है 17, ऑप्शन नंबर 17। भाई हम तो ऐसे ही करते हैं और आपको भी ऐसे ही करना है ऑप्शन की मदद से। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रखो, तो पीछे वाली संख्या को देखते हैं। यहाँ पर रखते हैं वैल्यू 4 तिया 12, 12 यहाँ पर, प्लस 5 चौक 20, 20 यहाँ पर, 20 और 12 32, तो 32 का मल्टीपल कौन सा है, 16, 15:16 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है कि जी सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एक स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस की कीमत ये है। स्कूल बैग की कीमत इस तरीके से, स्कूल ड्रेस 7, 7 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन 2800। ठीक है, ये तरीका हो गया ऑप्शन वाला। लेकिन बात आती है कि स्कूल बैग की कीमत और स्कूल ड्रेस की कीमत में अंतर है 400 रुपये का, और यहाँ पर अंतर 1 यूनिट है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400,
और हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो कि स्कूल ड्रेस की कीमत है, तो वो भी 400 गुना हो जाएगी, यानी कि 2800। बस, कोनो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। ए बी का जो रेशो है वो 8 और 13 है, यानी बी में 13 है, बी में 5 है, बी में 13, बी में 5, इसमें 13 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 13 नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब अपन सी देख लेते हैं। सी में 8 है, सी में 4 है, तो 8 और 4 होना चाहिए, इसमें 4 भी है, इसमें 8 भी है, लेकिन इसमें 4 भी नहीं है, इसमें 8 भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये अपना आंसर 40, 65, 104, 130। ये ऑप्शन वाला तरीका। बेसिक वाला तरीका क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये 8-13 के रेशो में, कि ठीक है सर, समझ में आ गया। ये 5-8 के रेशो में, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। सी और डी 4-5 के रेशो में, अरे भाई सही से चल जा, ये 4-5 के रेशो में आ गया अपने आंसर। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ? एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, यानी कि तीनों की गुणा, 8 पंजो 40, 40 चौक 160। फिर मैं क्या करता हूँ? अरे यार, ऐसे करने से बेटर है कि अपन पहले इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे कि 8 इसमें है, 8 इसमें है, 4 इसमें है, तो पहले 4 को हटा ही देते हैं। ठीक है, 4 को हटा देते हैं, 4 इसमें भी, इसमें भी है। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे। 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आओ और इस 4 तक लेके जाओ। 13 पंजे 65, 65 गुणा 4, 65 गुणा 4, ये दूसरा वाला आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे आओ और इस 4 तक लेके जाओ। 13 8 इंटू 4, 13 गुणा 8 इंटू 4, और फिर क्या करो, एक लाइन पीछे वाली, ये पीछे वाली की 13 8 इंटू 5, 13 गुणा 8 गुणा 5। ठीक है, वैसे देखें ना तो अपन इसको यहाँ से भी कर सकते थे कि डी में 13 होता, क्योंकि ये पीछे वाली लाइन पूरी मल्टीप्लाई होती ना, तो 13 केवल यहाँ पर 130, केवल एक ऑप्शन से अपन इसको कर सकते थे। लेकिन ये जैसे अपन ने इसको सोल्व किया तो पता चला कि 13 जो है लास्ट वाले में भी होगा। समझे? तो ऐसी छोटी छोटी बातें 4 से कट कट कर देते हैं, तो 40, ये 4 से कट करने पर ये 65, और 4 से कट करने पर ये 13 × 104, और 4 से कट करने पर ये 130। तो इस तरीके से ये बेसिक आपकी अप्रोच हो गई। बेसिक से ऐसे होता है, वरना आप जैसे कि ये 4 से यहीं पे भी कट कर सकते थे। तो यहाँ पे कैसे, ये 4 हटा, ये यहाँ पे 2 आया, और ये यहाँ पे भी 2 आया। 5 दूना 10, नहीं यार ऐसे नहीं कट कर सकते, सही बात है, सब में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका बेसिक तरीका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, ये P और Q 3 4, QR 4 7, P प्लस Q 3 और 4 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि P प्लस Q प्लस R प्लस P देखना है ना, तो P प्लस Q तो 7 हो गया, Q और R कितना हो गया, 7 4 11। ठीक है, और R और P कितना हो जाएगा, 3 और 7 10। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, बड़ा 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 आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अरुण यानी कि मेरी नाम राशि, ठीक है, 500 रुपये 2 और 3 के अनुपात में। तो अरुण भाई साहब पहले आए, इनको 2 यूनिट मिलेगा, टोटल 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 2 यूनिट इसको मिलेगा, 5 यूनिट है टोटल। ये 5 की वैल्यू है, 2 यूनिट किसको चाहिए, अरुण को चाहिए, यानी कि 200 रुपये। कितने चाहिए, 200 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि कैमरे में पूरा कवर हो जाए। दो संख्याओं का अनुपात ये दे दिया, इनका गुणनफल 162 है,
तो संख्याओं का योग, देखो पहली बात तो संख्याओं का योग 2 और 1 3 है, यानी 3 का मल्टीपल होगा, यानी 25 अपना आंसर नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकते हैं। अब दो संख्याएं मानो तो 2x और 3x है, 2x एंड 1x, ठीक है ना। और इनका गुणा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 162। तो मतलब 2x स्क्वायर जो है कितना हो गया अपने, 162, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने, 81। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, 9। और हमसे क्या पूछा है, इनका योग, यानी कि 3x की वैल्यू। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 9, 3 × 9 यानी कि 27। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने, 27। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक इसी तरीके का, इसको मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, ठीक है, इसी तरीके का है। और इसका आंसर भी हम यहाँ पर निकाल के बताएं क्या आपको, 4 एकम 4, 4 1 2, अच्छा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 चौक 48। तो इसका आंसर 48 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे। ये जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम उसकी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू। तो ये मेरी तरफ से क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी या मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी लाइब्रेरी ग्रुप से सब जगह वीडियो को आग की तरफ फैला दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।